वी आर स्टार्टिंग विद वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। तो कह रहा है इफ द वोल्केनिक मटेरियल बाहर निकल जाए, वोल्केनो फटा और मटेरियल बाहर निकल गया, तो अगर मटेरियल बाहर निकल गया तो हम उसको कहेंगे क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लावा। ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड कूलिंग ऑफ लावा, इग्नियस रॉक्स आर क्लासिफाइड एज वोल्केनिक। तो अगर वो सरफेस पे आ गई तो वो वोल्केनो कहलाती हैं। अगर वही जो रॉक्स हैं उनको प्लूटोनिक भी कहा जाता है। अब उनको प्लूटोनिक कब कहा जाता है, जब वो जमीन के नीचे रह जाती हैं। ठीक है। वोल्केनिक तब जब वो ऊपर आ गया मटेरियल। अगर वो नीचे का नीचे ही सूख गया तो प्लूटोनिक कहलाएगा। और अगर नीचे सूखने के बाद वो जमीन के नीचे का नीचे रह गया तो वो इंट्रूसिव रहेगा, इंट्रूसिव फॉर्म कहलाएगा। यहां पर आपको दिखा हुआ एरो इंट्रूसिव फॉर्म पे, ये रहा इंट्रूसिव फॉर्म। अब उसने कहा अलग अलग फीचर्स बन जाते हैं। ठीक है। और वो फीचर्स क्या है उनको हम देखते हैं। तो यहाँ आपको बहुत अच्छा क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स उसने दिखाए। मैं एक एक को पहले समझा के फिर वी विल कम बैक टू द फिगर। यस। तो फर्स्ट इज बैथोलिथ। अगर वोल्केनिक मटेरियल बहुत पास से निकला है जमीन के, ठीक है, अगर वोल्केनिक मटेरियल बहुत पास से निकला है और जिस जगह से वो निकला था वो जगह एक्सपोज हो जाए, एक्सपोज मतलब बाहर आ जाए, तब उसको हम कहेंगे बैथोलिथ। आगे बात समझ में। उसके बाद अगर वही मटेरियल, ये लिखा है these are large dome shaped intrusive bodies with large base connected with a pipe like feature। तो अगर वो एक पाइप लाइक फीचर से नीचे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, पहली बात कि मटेरियल जो है एक छाते की तरह है। यहां पर आप देखिए एक कॉन्सेप्ट ऑफ एक छाता जैसा होता है, आप उससे इसे जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल है वो एक छाते की तरह नीचे से जुड़ा हुआ है। मटेरियल निकला और एक छाते की तरह बन गया। तो वो मटेरियल जो एक छाते की तरह जुड़ गया उसको उसने लैकोलिथ बोला। फर्दर उसने कहा पैकोलिथ। पैकोलिथ क्या है? लैकोलिथ, पैकोलिथ एंड सिल्स, इन तीनों को अब हम देखेंगे। क्या हमने देखा लैकोलिथ को नीचे से वोल्केनिक मटेरियल आ रहा होता है और जो लैपोलिथ है वो एक सॉसपेन की तरह होता है। आप देखो when the material moves upward a portion of the same may tend to move in horizontal direction where it may find weak area। तो अगर वीक एरिया मिल जाएगा तो एक सॉसपेन के शेप में बन जाएगा और वो जो है वो आपको क्या कहलाएगा? लैपोलिथ। समझ में? लैपोलिथ का शेप सॉसर शेप होगा। ये देखो बुक में भी लिखा हुआ आपको मिल गया। तो इसको हाईलाइट मैंने कर दिया कि ये सॉसर शेप है ना। शेप आपको दिख ही रहा होगा, saucer shape. So that is very important for you to understand. Yes, I have underlined that. Now further it says कि लैकोलिथ हो गया, लैपोलिथ हो गया। लैकोलिथ छाते की तरह, लैपोलिथ सॉसपेन की तरह। और उसके बाद पैकोलिथ। पैकोलिथ क्या होता है? अगर मटेरियल ऊपर नीचे चला जाता है तो उसे पैकोलिथ बोलते हैं। अब इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। और पैकोलिथ में कैसा होता है फीचर? पैकोलिथ में कुछ ऐसा फीचर बनता है। Sorry, I have chosen the wrong option. Yeah, maybe this one works. This also will not work. Sorry. Clear all. Yeah, this should. अगर देखो मटेरियल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है वेव में, तब उसको पैकोलिथ कहा जाएगा। वो कह रहा है तो वेवी मटेरियल, जैसे उसने बोला था एक सॉसपेन की तरह बन जाता है। तो आपने किचन में देखा होगा सॉसपेन जो गैस के ऊपर रखते हैं, तो वो कुछ ऐसा होता है। माउस से बना रहा हूँ, इतना अच्छा फिगर नहीं बनेगा। ये गैस पे रखने वाला पार्ट हो गया, ये उस उठाने का जो चीज है। तो मटेरियल यहां से आया और ऐसे फैल गया। तो ये होगा आपका आपका कौन सा? लैपोलिथ। ये लाइन मैंने सिर्फ समझाने को बनाई है। तो इसको मैं इरेज कर सकता हूँ
क्योंकि फिर आपको लगेगा कि ये भी एक फीचर है इसका। ये आपका होगा कौन सा, ये आपका होगा लेपोलिथ। ये आपका कौन सा होगा, ये आपका होगा वेवी फॉर्म है पैकोलिथ, है ना। अब उसके बाद हम औरों को देखते हैं। हाँ सॉरी, हाँ उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर वो कह रहा है कभी कभी मटेरियल ना पतली पतली लेयर्स में आ जाता है, ऐसे ऐसे। तो ऐसी पतली पतली लेयर्स को शीट कहा जाता है, ठीक है। और अगर वो लेयर, अगर आप सोचो वो मोटी हो तो उसको सिल कहते हैं, लिखा ना सिल, तो सिल मोटी होती है। और उसके बाद वाला है डाइक्स। डाइक्स में एक दीवार की तरह मटेरियल ऐसे खड़ा होता है, वोल्केनिक मटेरियल, जैसे ये खड़ा हुआ है ऐसे, तो ये एक लाइन की तरह दीवार की तरह खड़ा हुआ है। उसको मटेरियल को जो वो कह रहे हैं ना, व्हेन लावा मेक्स इट वे थ्रू द क्रैक एंड solidifies ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर। तो ये देखिए, ये परपेंडिकुलर कैसे दिखाया जा सकता है, ये ऐसे। हाँ, तो ये आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, है ना। तो अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं।